दिलशाद गार्डन के एक गंदे से फ्लैट में रहने वाली 26 साल की सीमा अच्छी देह की मालकिन थी। वह दिल्ली में बड़े सपने लेकर आई थी और हाल ही में उसने कुछ ऐसा काम कर दिया था कि उसके वारन्यारे होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। सीमा आज सुबह से ही बड़ी चहक रही थी। हरे रंग की चुस्त बनियान और हल्के भूरे रंग की शॉर्ट से उसकी भरपूर जवानी बाहर आने को बेताब थी। उसने अंगड़ाई लेते हुए पहले एक कप ब्लैक कॉफी बनाई और फिर सुबह का अखबार लेकर सोफे पर धम से बैठ गई। यह सोफे पर उसकी पसंदीदा जगह थी, जहां उसके हमेशा बैठे रहने से कुशन पर गड्ढा सा बन गया था। सीमा ने कॉफी की चुस्की लेते हुए अखबार पलटा तो एक खबर पर उसकी निगाहें जम गईं। जब खबर पढ़ी तो सीमा की सांसें तेज हो गईं। अचानक से उसे पसीना आ गया, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सारी खुशी पल भर में काफूर हो गई। खबर दिल्ली की थी और सीमा का दिल दहलाने के लिए काफी थी। हुआ यूं था, पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में बने बर्गर किंग के आउटलेट में मंगलवार 18 जून 2024 की रात हुए एक शूटआउट में आजर हरियाणा के अमन जून की हत्या कर दी गई थी। पुलिस वालों का कहना है कि अमन की हत्या गैंगवार में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमन जून की अशोक प्रधान गैंग से नजदीकियां थीं। इस मामले में विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया पर राजौरी गार्डन शूटआउट की जिम्मेदारी ली है। भाऊ ने इंस्टाग्राम की एक पोस्ट में दावा किया है कि नवीन बाली तिहाड़ में बंद के साथ वह खुद राजौरी गार्डन की हत्या की जिम्मेदारी लेता है। भाऊ का आरोप है कि अमन जून ने उसके करीबी शक्तिदादा की हत्या के दौरान मुखबिरी की थी। मंगलवार को राजौरी गार्डन में इसी का बदला लिया गया है। भाऊ ने धमकी दी है कि अब शक्ति दादा की हत्या में शामिल दूसरे लोगों का भी नंबर आने वाला है। सूत्रों का यह भी कहना है कि गैंगस्टर नीरज बवानिया, नवीन बाली और हिमांशु भाऊ एक साथ मिलकर लॉरेंस गैंग के खिलाफ खुद को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं गैंगस्टर अशोक प्रधान लॉरेंस के साथ काम करता है। अशोक प्रधान से अमन जून की नजदीकी थी। ऐसे में पुलिस को शक है कि नवीन बाली और हिमांशु भाऊ गैंग ने नीरज बवानिया के इशारे पर मंगलवार रात अमन जून की हत्या कर दी। इसकी वजह यह है कि अक्टूबर 2020 में नीरज बवानिया के मौसरे भाई शक्ति दादा की हरियाणा के आजर जिले के छाछी गांव में हत्या कर दी गई थी। नीरज बवानिया को शक था कि अमन ने इसमें मुखबिरी की थी। सीमा के होश गुम कर देने वाली खबर तो आगे थी। वजह, सीमा अब तक जिस काम को पैसे कमाने का जरिया समझ रही थी, वह तो एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे भेदना उसके बस की बात नहीं थी। खबर में आगे लिखा था कि पुलिस ने मौका-ए-वारदात से सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले हैं। इसमें 2 शूटर और एक लड़की नजर आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अमन को हनी ट्रैप कर वहां बुलाया गया था। वह लड़की मेट्रो से वारदात वाली जगह पर पहुंची थी। वारदात के बाद पुलिस को अमन जून के पास से एक डीटीसी बस का टिकट, गमछा और एक मोबाइल चार्जर मिला था, पर मोबाइल और पर्स नहीं मिला था। पुलिस को शक है कि अमन जून के साथ रही वह लड़की पर्स और मोबाइल लेकर फरार हुई है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ विदेश में बैठा है। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। 1 महीने पहले पश्चिमी दिल्ली इलाके में ही भाऊ ने फ्यूजन कार पर अपने शूटरों के जरिए रंगदारी के लिए गोलियां चलवाई थीं। बाद में स्पेशल सेल ने एक शूटर को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिमांशु भाऊ गैंग पर मकोका के तहत केस भी दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक शूटरों ने अमन जून पर तकरीबन 40 गोलियां चलाईं। मौके से पुलिस को 30 कारतूस के खोल बरामद हुए। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा भी था कि 14 के बदले 40 गोलियां दी हैं। बताया जा रहा है कि 24 साल की उस लड़की का नाम अनु है, जिसे डॉन बनने की चाहत गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के करीब ले आई। हिमांशु को अनु पर काफी भरोसा था, इसीलिए उसने इस टास्क की जिम्मेदारी अनु को दी। दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में हुए हत्याकांड की परतें जैसे जैसे खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे इस लेडी डॉन और इसकी हकीकत सामने आती जा रही है। बताया जा रहा है
कि अनु ने अमन जून को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर रेस्टोरेंट बुलाया और 40 गोलियां मरवाकर उसे मौत के घाट उतार दिया, फिर बड़े आराम से फरार हो गई। इतनी खबर पढ़कर सीमा के तो तोते उड़ गए। उसे आज आया कि समीर ने उसे मनोज से क्यों मिलवाया था। अभी 1 महीने पहले की तो बात है। सीमा की समीर से नई दोस्ती हुई थी। उसने खुद को प्राइवेट जासूस बताया था और मनोज नाम के एक रईसजादे से मेलजोल बढ़ाने के एवज में 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। सीमा को 50,000 रुपए मिल भी चुके थे, क्योंकि वह मनोज से एक होटल में मीटिंग कर भी चुकी थी। यह मीटिंग बड़ी रसभरी थी। दरअसल मनोज को नई लड़कियों के साथ सोने का चस्का था। वह समीर और सीमा के आंसे में आ गया था। वैसे समीर ने सीमा को यह कह रखा था कि वह दूसरी मीटिंग में एक छिपे हुए कैमरे से अपने और मनोज की बिस्तरबाजी के फोटो और वीडियो बनाकर उसे दे देगी, ताकि वह मनोज की बीवी को उसकी असलियत बताकर तलाक दिलवा दे। उस दिन सोमवार की रात थी, जब सीमा मनोज के साथ होटल में गई थी। कमरे में वे दोनों अकेले थे। मनोज ने शराब पीते हुए उससे कहा था, तुम पहली ही नज़र में पसंद आ गई हो, आज रात को बड़ा मजा आएगा। सीमा मनोज की सब बातें सुन रही थी और गौर से देख रही थी कि किस एंगल से और कहां पर कैमरा फिट किया जाए कि बेड पर होने वाली हर हरकत अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो जाए। उसने मनोज का पैग बनाते हुए पूछा था, क्या आप आ से दोबारा भी मिलेंगे? इस पर मनोज ने सीमा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा था, यह तो आज की रात पता चल जाएगा कि हमें दोबारा मिलना है या नहीं। इधर मनोज शराब पी रहा था, उधर सीमा लाल रंग की नाइटी में उसके सामने खड़ी थी। मनोज ने उसे देखा और एकदम उतावला हो गया। उस रात सीमा ने मनोज को भरपूर देह सुख दिया। इसी बीच मनोज ने सीमा को यह भी बताया कि वह अमीर बाप का एकलौता बेटा है और गलत संगत में पड़कर कुछ लोगों का दुश्मन बन चुका है। पर तब सीमा को लगा था कि मनोज अपनी शादी की बात छिपाकर उससे दोबारा मिलने का बहाना ढूंढ रहा है। पर आज अखबार की खबर पढ़कर सीमा को आ गया कि समीर ने किसी और इरादे से उसे फंसाकर हनी ट्रैप की तरह इस्तेमाल किया है। वह यह सोचकर घबरा गई कि अगर आज रात को मनोज और उसकी मुलाकात के बीच कोई कांड हो गया और गलती से गोली उसे लग गई तो? अगर गोली नहीं भी लगी, पर अगर वह पुलिस के हत्थे चढ़ गई तो? वह आ गई थी कि दाल में कुछ काला है। सीमा को कुछ आ नहीं आ रहा था। उसने समीर को फोन किया और दुखी लहजे में बोली, समीर, मेरी तबीयत खराब है। मैं आज रात को मनोज के पास नहीं जा पाऊंगी। अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते। मनोज के खिलाफ एक बार सबूत मिल जाए, फिर हमारा काम बन जाएगा। तुम्हें तुम्हारे 50,000 रुपए के साथ साथ इनाम भी मिलेगा, जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। यह सुनते ही सीमा के कान खड़े हो गए। उसने आव देखा नताव, अपने कपड़े और पैसे एक सूटकेस में भरे और वहां से भाग निकलने की सोची।